हेलो। हेलो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। लैंडलाइन से कॉल क्यों कर रहे हो? एक सेकंड, पापा है। एक सेकंड रुको, मैं इधर आती हूँ। एक सेकंड। मम्मी 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। हाँ एक सेकंड, घर पे ना आज सारे ओ, जो यहाँ पर भी पापा है। एक सेकंड रुको, और तुम जरा होल्ड कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। यहाँ पर भी है, कोई भी घर खाली नहीं रहता है मेरा। सेकंड, हाँ अब बोलो। हाँ ऋतिका। हेलो। ऋतिका बेटा, मासा बोल रहा हूँ। ये मम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही तेरा? मैंने अभी तेरे को मिला है। कौन मासा? बेटे मासा, मैं एक तो मिलती नहीं है, तू भूल गई है मासा। ये मम्मा को फोन कर रहा था तेरी, पापा भी नहीं उठा रहे। कहाँ पे हैं ये? मौसा, हाँ। ये कैसे बोल रहे हो आप? क्यों, तू क्यों नाराज हो रही है भाई? आपको फोन करने की तमीज नहीं है क्या? आपको ये नहीं पता फोन पे कैसे बात की जाती है? बेटे कैसे बात की जाती है? यार आप मुझे कॉल कर रहे हो। बेटे तेरे मम्मा से बात करनी थी, मेरे पापा भी नहीं उठा रहे तेरे। 5 मिनट बाद कॉल करना, मैं बात करवा दूंगी आपकी। बेटे बेटे नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, ये तो सुनती। हेलो कौशिक, हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ। मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक, ये बताएंगे मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा है अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया, समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे। मैं ऐसे प्लान कितने पार करता रहता हूँ हमेशा में। नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने किसी मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार किए, 500 चलाना दे दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे एक तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ बैठ के यहाँ पे। भाई है तो सब क्यों परेशान हो रहा है यार? नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है भाई। डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, दिनेश जानते हो आप? कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप तो मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन है मेरी। पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है मुझे, सब जानते हैं। अपनी जानते हैं, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ, ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो कौशिक, एक सेकंड होल्ड करना। सर बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात कर दे मेरे को। हेलो। हाँ भाई। हाँ जी। हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर। बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं, सुन मेरी बात सुन। ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है। ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश। हट जा इधर, आ जा। कैसे करे सारे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात। दिनेश बात सुनो, आप समझाना मनोज को। देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, तो पुलिस वालों को इज्जत करनी चाहिए। वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें। वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमें। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना। मनोज मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है। हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान भरना ही पड़ेगा। हेलो अंकुर। हाँ? अंकुर, मैं डॉक्टर के पास गई थी टेस्ट कराने। अच्छा, पॉजिटिव है अंकुर। मैंने तुमसे कहा था कि सोच लो, फिर अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने अंकल को भी बता दिया। अंकुर। कौन? तानिया? तानिया कौन? अंकुर कितने पॉजिटिव है अंकुर। अंकल आज मैं सबके सामने बताती हूँ, ये अंकुर है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी है। अंकल आप क्या फायदा, आपने पुलिस में है। हेलो। नहीं तो मेरे को बात कर रहे थे ना, तेरा अंकल दिल्ली पुलिस में किस लिए है? तेरा कुछ नहीं होगा, ऐसे जिंदगी बर्बाद है। आप तो लोगों से बात कराओ भाई मेरी। गया अभी, बताओ कौन? आप कौन बोल रहे हो भाई? उसका दोस्त बात कर रहा हूँ मैं। कौन दोस्त बोल रहे हो उसके? आप कौन बात कर रहे हैं? अरे मैं इस लड़की का अंकल बोल रहा हूँ भाई, उससे बात कराओ मेरी। नहीं, अंकुल है नहीं ना यहाँ पर अभी, यहीं छोड़ कर गया। अरे एक सेकंड होल्ड करो आप। बेटा मेरी बात सुन, उससे बात नहीं भी हो पा रही है, वो फोन पे नहीं है, तो जिससे बात हो रही है इसको भी रिमांड पे लेंगे, इससे भी बात करेंगे। मेरी बात सुन ले बेटे, बात सुन ले, तेरी कोई जिंदगी की बात नहीं। जैसे ये दोस्त है ना जो, इसको भी रिमांड पे लेंगे, 2-4 पढ़ेंगे ना पीछे, सब होश आ जाएगा। ठीक है? हाँ, आप कौन बोल रहे हो? मैं अंकुर का दोस्त बात कर रहा हूँ। हाँ ये बताओ, अंकुर को कैसे जानते हो? दोस्त है मेरा वो। दोस्त किस तरह का है भाई तेरा? करीबी दोस्त है बहुत। अरे ओ
इसको चुप कराओ और वो पीसीआर को भेजो कि करीबी दोस्त का भी नंबर आ गया, ट्रेस कर लिया, इसको भी उठवाओ। नहीं नहीं, मतलब कभी कभी मिलता हूँ मैं उससे, कभी महीने 2 महीने में। तो फिर कैसे जानता है भाई उसको? बस ऐसे ही कि हमारी शॉप पर आते हैं। वैसे अंकल जितना मैं जानता हूँ उसको, वो उस हिसाब से ना उतना बिगड़ा हुआ नहीं है, बहुत शरीफ सा लड़का है वो। कभी ऐसा कोई लड़कियों उनके से दोस्ती है उसकी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अभी 2 महीने पहले भी ये हुआ था कि ये अंकुर जैसा प्रेग्नेंट हो गया था, बाद में पता लगा तो उसका हाथ नहीं था अंकुर का बिल्कुल। कौन कौन अंकुर प्रेग्नेंट हुआ था? नहीं मतलब एक ऐसी लड़की का फोन आया था, वो बोल रही थी, इल्जाम लगा रही थी, लेकिन अंकुर का हाथ नहीं था, बाद में पता चला था। पीसीआर से कहे कि अंकुर के घर 6 पीसीआर भेजो, उसको उठा के लो, पूरी रात रिमांड पे रखो, ठीक है? वो रात को बात हुई थी, वो बता रहा था कि वो 6 महीने के लिए ना मनाली जा रहा है, चला गया होगा, बल्कि वो अभी तक ना होगा नहीं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस में जब मैं हूँ एक एक की खाल उतरवा के। एक सेकंड भाई, हॉटलाइन पे रही हो तू। हेलो हेडक्वार्टर। हाँ भाई, एक अंकुर नाम का लड़का है, रिपोर्ट लिखो उसकी। अभी रिपोर्ट ही मत लिखो, सीधा लिखो शूट एट साइड लिख दो अभी। अंकल मैं कुछ बोलूँ आपको? एक सेकंड होल्ड करे, कुछ बात। हाँ भाई बता। नहीं अंकल मेरी बात सुनेंगे एक बार? बात सुन ले, अगर तेरे को भी आना पड़ा ना तो यहाँ आना पड़ेगा तहकीकात के लिए। बात तो सुनिए आप। हाँ तो आज जैसा आप सोच रहे ना, उसके लिए अंकुर के लिए ऐसा नहीं है वो। तो आप यकीन मारो मेरी बात का, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं इस बात को, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप हेलो हेलो अंकुर मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। रो मत, मैंने मजाक किया था, मुझे पता चला था कि तुम डर बहुत जाते हो, तो मैंने तुम्हें ज्यादा डरा दिया। आई एम सॉरी, रो मत प्लीज। कोई पॉजिटिव नहीं आया टेस्ट, प्लीज मेरी बात। अंकुर, और तुम यकीन रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ मजाक किया था। और एक लड़की ने मुझे बताया कि तुम पब में जाते हो, ये मजाक करना चाह रहे थे तुम्हारे साथ। यकीन करो कुछ ऐसा नहीं हुआ है अंकुर। ठीक है फिर मैं रख रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं कान पकड़ रहा हूँ, रो मत यार, ऐसे में रोते हुए किसी को नहीं देख सकता, प्लीज। तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा कि कोई लड़की का ऐसा चक्कर है तो मैं दोबारा सुनाता हूँ। अंकुर मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है अंकुर, प्लीज हंस दो, प्लीज कह दो कुकड़ों को। हेलो जतिन स्पीकिंग। जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप। जी जी बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, राइट? जी जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है ठीक है? ठीक है ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ठीक। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको, दूसरा सवाल में इनसे पूछूंगा, ओके सर। ठीक है? हेलो पंकज। हेलो सर, हाय। हाय बेटे। अच्छा रेडी सर, रेडी। नहीं, मेरी बात सुनिए, फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बचा हुआ, मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर बहस नहीं हाँ, बहस नहीं कर रहे ना, सर पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको वीजा दे देंगे जो ज्यादा सवाल के जवाब देगा, ठीक है? तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर, सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके सर, ओके सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर। आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है, जी जी। उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपका सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। वो बोलते रहे थे, वो क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश। शाबाश। जतिन जी। 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ है? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है? नहीं सर मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली
होती है कि सूखी होती हाँ, है शाबाश। सर? ध्यान दो, ध्यान दो। गीली होती है शाबाश, सर, शाबाश, गीली, शाबाश। गीली। जतिन, जी भाई सवाल सुन सही से। जी लंदन को डिस्कवर हुए हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन दे दो बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाए सर। नहीं तो समझाने वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे हो। उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आएगा, ये क्या बदतमीजी कर रहा है भाई तू? मेरे पास सिंपल सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। ठीक, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा चला यहाँ पे बैठ नहीं के। सर आप सॉरी। बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका है बेटा। ओए बेटा पंकज, जल्दी ये बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे गोरे शाबाश, गोरे, शाबाश। आई रिमेम्बर सर, हाँ, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन, जी सर। बताओ लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है। मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात ये नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे हो भाई? क्या रे, गाली दूंगा? गाली मत दो मुझे आप। मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। जतिन 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 मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो। पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन, फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। सर ये कौन है? ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो। देखो तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेल के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ों को बोल दो भाई। कुकड़ू को जी।